स्वास्थ्य विज्ञान एवं मानव रोग ये एक ऐसा टॉपिक जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट भी आएंगे। साथ ही एग्जाम्स ओरिएंटेड अगर हम देखें तो योजनागत पहलू भी होंगे, संस्थागत इसमें डिसीजन भी होंगे, भूगोल पर्यावरण इकोनॉमिकल पर्पज से यहाँ पर इसके इफेक्ट और उसके साथ जुड़ाव जैसे टॉपिक भी होने वाले हैं। सारी चीज़ों को आज के इस सत्र से हम पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत हम बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट से करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, उनके एग्जाम में पूछे जाने की स्थिति और सवालों के बारे में भी आपको बताते चलेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन भी करते चलनी है और जो क्लासेस यहाँ पर हम ले रहे हैं ये सारे यहाँ पर रेगुलर रूप से आपको फॉलो अप करना है। जो सिलेबस यहाँ पर आपका नया आया है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इन क्लासेस को आप सभी के लिए लेकर आए हैं, उनको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप सभी निश्चिंत रहें, चीज़ों को बस मेरे साथ जुड़े रहें। उनको सारी क्लासेस यहाँ पर जो रेगुलर रूप से आपको मिल रही हैं उनको करते चलिएगा। स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित जितना भी टॉपिक है, जिस भी पर्सपेक्टिव से पूछा गया वो हम सारे कवर करेंगे। एक चीज़ और आपको बता दें, देखिए स्वास्थ्य विज्ञान के तहत इसे स्वास्थ्य इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में कहीं समाज लिखा है वहाँ भी स्वास्थ्य का टॉपिक है, कहीं मानव विज्ञान लिखा है तो वहाँ भी स्वास्थ्य का टॉपिक है, कहीं आपको देखा जाए तो सामुदायिक चिकित्सा लिखा हुआ है, कहीं आपको देखा जाए तो इसमें आपको अर्थशास्त्र या भूगोल में भी आपको कुछ स्वास्थ्य के टॉपिक हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम स्वास्थ्य के अंतर्गत ही पढ़ने जा रहे हैं, उसे मैंने स्वास्थ्य नाम दे दिया है। और जो आपका लेकिन सिलेबस है आप मिलान करते चलिएगा, जो टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को इसमें क्लियर करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स भी होंगी, पीडीएफ भी आपको यहाँ पर इसकी मिलती जाएगी। आप उनके माध्यम से उसको रिवीजन भी करते चलिएगा, जो कही जाए उसको आप नोट डाउन भी करते चलिए, जो चीज़ें समझ में आती जाए, जो एक्सप्लेन मैं यहाँ पर आप करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको लगे तो उस चीज़ों को सुनते चलिएगा, कॉपी और पेन लेकर के भी यहाँ पर बैठे रहिएगा, चीज़ों को अपने स्तर पे उसे नोट डाउन भी करते चलिएगा, तो अपने एक सेल्फ नोट्स भी आपकी डेवलप होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी यहाँ पे क्लास को और समझेंगे स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के तहत हमारा जो पहला टॉपिक है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में सबसे पहले आखिर स्वास्थ्य होता क्या है, ठीक है, एक परिभाषागत स्थिति के बारे में या डिफाइन करने के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे अगर कह दिया जाए आखिर स्वास्थ्य क्या है, चलिए बताएं। तो स्वास्थ्य का मतलब क्या है? कई लोग यहाँ पर कहते हैं कि जो हेल्दी है, जो बीमार नहीं है, वही आपका स्वास्थ्य है या उससे रिलेटेड आप व्यक्ति स्वस्थ है। लेकिन देखा जाए तो क्या ये स्वस्थता सिर्फ शारीरिक या फिजिकल स्तर पे मान्य है? नहीं। स्वास्थ्य को लेकर के जो यहाँ पे एक परिभाषा है WHO की, अगर हम देखें विश्व स्वास्थ्य संगठन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उनके अनुसार क्या है? स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता का अभाव नहीं है, बल्कि क्या है? बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की अवस्था है। यानी कि इन सारे पहलुओं को मिला करके हम यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं और इसीलिए स्वास्थ्य के आयामों को हम यहाँ पर सारी चीजों को एक एक करके समझेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे। जैसे स्वास्थ्य के कौन कौन से आयाम होते हैं? एक है जिसको हम शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं, जहां पर व्यक्ति के शरीर की सही यहाँ पे कार्य करने की स्थिति के आधार पर उसे कहा जाता है व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं। दूसरा आयाम होता है जिसको हम कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य के तहत देखा जाए तो तनाव मुक्त और संतुलित सोच को आधार माना जाता है कि कोई डिप्रेशन में नहीं है, कोई चिंता तो नहीं है, एंजाइटी तो नहीं हो रही है, किसी कार्य को यहाँ पर क्रिएटिव कितना है, आसान से यहाँ पे कर पाने में सक्षम है या नहीं। तो मानसिक यहाँ पर स्वस्थता की बात की गई है। तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य की बात की गई है कि समाज में आप सामंजस्य किस तरीके से बिठा पाते हैं। कई लोग यहाँ पर ऐसे होते हैं जो सोशलाइज नहीं हो पाते हैं, उनको समस्या आती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो हर किसी के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। दो तरीके इसमें पर्सनालिटी भी होती है, एक इंट्रोवर्ट होती है और एक्सट्रोवर्ट होती है। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट को यहाँ पर दिक्कत होती है, वो बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं हो पाते, उनको समस्या आती है, बहुत गिने चुने लोगों के साथ ही यहाँ पर वो कंफर्ट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे समस्याएं इससे रिलेटेड रहती हैं, उन संदर्भ को हम यहाँ पर किस में पढ़ते हैं? सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत। और चौथा आता है जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो नैतिकता और जीवन मूल्यों की बात करता है, आपको सांस्कृतिक स्पिरिचुअलिटी की बात करता है कि वहां पर लोगों की अपनी एक आस्था भी होती है जिसमें उन्हें शांति मिलती है, संयोजन स्थापित करते हैं, समस्याओं से खुद को यहाँ पर देखा जाए जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को कुछ समय के लिए, सुबह से शाम के संयोजन में भी देखा जाए तो लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं और कहते हैं इससे उनको शांति मिलती है। जो समस्याएं चल रही होती हैं उससे कुछ समय के लिए वहां पर उनको उससे दूर वहां पर मिलता है। तो एक आध्यात्मिक चिंतन जिसे भी कहा जाता है, तो उसको भी एक स्वास्थ्य का आधार माना जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। तो आपको एक परिभाषा ध्यान रखनी है और उसके 4 आयाम होते हैं। इन आयाम के बारे में चलिए अब आपको और थोड़ा सा डिटेल से समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं चलिए शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, इससे संबंधित पहलुओं को थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं आखिर ये क्या है।
तो शारीरिक स्वास्थ्य की एक परिभाषा कई बार होती है, ध्यान में रखनी चाहिए, कभी आपसे पूछ लिया जाए लिखने के दृष्टिकोण से, तो आपको 2-4 शब्द यहाँ पर 10-20 शब्दों में उसे आप एक्सप्लेन भी कर सकें। स्वास्थ्य क्या है? तो शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ है शरीर के सभी अंगों, शरीर के सभी अंगों, प्रणालियों का सही संतुलन और सामान्य रूप से कार्य करने की स्थिति। एक इसे भी कहा जा सकता है, इस तरीके से कह सकते हैं। दूसरा ये भी यहां पे कह सकते हैं कि जब व्यक्ति का शरीर रोगमुक्त हो, व्यक्ति सक्रिय हो और दैनिक कार्य आसानी से कर सकने में सक्षम हो, तो ऐसी स्थिति को भी हम यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं। तो शारीरिक तौर पे यहाँ पे व्यक्ति का स्वस्थ होने, उसके सभी का अंगों का कार्य करना, संतुलित वे में काम करना, चीजों को, दैनिक कार्यों को स्वयं कर सकने में सक्षम होना, साथ ही यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की बीमारी से ग्रस्त ना होना, ये सारे जो आधार हैं वो आपको एक कह सकते हैं आप, इसका आयाम क्या है? शारीरिक क्षमता पर है। शारीरिक क्षमता के आधार पे हम यहाँ पे स्वस्थ, या फिर हम कहें शारीरिक स्वास्थ्य की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसे हम फिजिकल हेल्थ भी कहते हैं, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। स्वस्थ शरीर है तो कहते हैं स्वस्थ शरीर ही खुशहाल जीवन का आधार है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो हर तरीके के कार्यों में, एक्टिविटी में बहुत रुचि लेकर के भागीदारी करता है, और नहीं तो क्या होता है? चिड़चिड़ा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, बीमार है, किसी चीज में शामिल नहीं होता, तो वो चीजें उसे यहाँ पर आपको देखा है तो चिंता भी होती है कई बार। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखा तो शारीरिक स्वास्थ्य के संकेत क्या है, किस आधार पे हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसके यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा है तो कि क्वेश्चन हो जाए कि शारीरिक स्वास्थ्य के निम्नलिखित में से कौन से संकेत हैं, तो वहां पर आपको पता है शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत शरीर में ऊर्जा और शक्ति का होना, यानी फिट अपने आप को महसूस कर पाओ, लगे कि पावर, आपको एक एनर्जी फील कर सको कि नहीं मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ, आप जल्दी थकते नहीं हो, एनर्जाइज रहते हो, तो उन चीजों को लेकर के। सामान्य वजन की बात करें, ना बहुत ज्यादा अधिक और ना ही बहुत यहाँ पर कम हो। एक होता है कि आपको आपकी हाइट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से आपका वेट कितना है, आपकी बीएमआई यहाँ पर कितनी है, उस आधार पे व्यक्ति बोला है तो शारीरिक तौर पे आप फिट हैं। अगर आप ज्यादा है तो मोटे हो गए, आप बहुत ज्यादा है तो स्किनी हो गए, या फिर कुपोषण का शिकार हो। कुपोषण दोनों तरह का, बहुत ज्यादा आप फैट वाली चीजें खा रहे हैं, आपको ऐसी चीजें खा रहे हैं जो नुकसानदेह है, तो उससे आपका वजन भी बढ़ता है, जो आपको शरीर के लिए अच्छा नहीं है, पोषण तत्वों की भी आपको कमी हो जाती है, ठीक है, तो वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा एक नियमित नींद की बात की जाती है, जो आपको देखा है तो 5 से 6 घंटे 7 घंटे की आपको नींद यहाँ पर 24 घंटे में लेनी चाहिए। इसके अलावा रोगों का अभाव हो, यानी कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आप ज्यादा बीमार ना पड़ते हो, या फिर बहुत कम देखा जाए तो पड़ते हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको शारीरिक क्षमता का आकलन किया जाता है। सही पाचन क्रिया हो, कोई भी चीज आप खा रहे हैं तो आपको कब्ज की दिक्कत नहीं है, आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपको पचने में दिक्कत हो जाती है, या कोई पर्टिकुलर चीज ही खा सकते हैं, कोई बाकी चीजें खाते हैं तो आपको जल्दी दिक्कत हो जाती है, तो वो सारी चीजें भी हैं कि आपके जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसे काम करता है, सही पाचन क्रिया है या नहीं है। और साथ ही यहाँ पे कार्य करने की आपकी क्षमता, यानी कितनी देर आप काम कर सकते हो, वो भी डिफाइन करता है कि आप स्वस्थ है नहीं। कुछ लोग होते हैं कि 1-2 घंटे काम किया, फिर लगा कि यार आप काम नहीं कर पाएंगे, नींद आ रही है, उबासी हो रही है, शरीर थक जा रहा है, या फिर बैठने में आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो अगर इस तरह की चीजें या प्रॉब्लम है तो फिर मतलब आप फिजिकली फिट नहीं है। आप लगातार 6 घंटे 8 घंटे, अगर क्योंकि ऑफिस ज़्यादातर देखा जाए, जो ऑफिस डेस्क जॉब है वहाँ पे 6 से 8 घंटे 12 घंटे लोग बैठते हैं, अलग अलग जॉब्स की अलग अलग यहाँ पे टाइमिंग है, तो इस हिसाब से देखा जाता है कि आप इस तरीके के कार्यों को करने में सक्षम है या नहीं है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो शारीरिक स्वास्थ्य की बात की जा रही है, इसमें आपका संतुलित आहार होना चाहिए, आपका नियमित व्यायाम की प्रक्रिया इसमें शामिल होनी चाहिए, आपको पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, और ये सब चीज जो होती हैं आपके उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आज से जरूर करिए, क्योंकि फिजिकली जब आप फिट होंगे तभी आप बाकी चीजों को आसानी से कर पाएंगे। तो 3 चीजों का ध्यान रखना है, संतुलित आहार शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, नियमित व्यायाम आपको करना चाहिए, और तीसरा यहां पर आपको पर्याप्त नींद भी लेनी चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि ज्यादा सोते नहीं है, कई लोग अवॉइड करते हैं काम के चक्कर में, किसी अन्य प्रॉब्लम की वजह से, जो कि यहाँ पे धीरे धीरे आपको देखा है तो जो मानसिक क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, उसको घटाने का काम कर लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को समझते हैं, ये क्यों इतना जरूरी है, क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस यहां पर दी जाती है। तो जैसा हमने कहा कि सबसे पहले कि आपके कार्य की क्षमता को बढ़ाती है अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो। जैसे कि यहाँ पे आपको स्वस्थ शरीर से व्यक्ति अधिक मेहनत कर सकता है, अच्छे काम कर सकता है, लंबे समय तक काम कर सकता है ना। इसी तरीके से रोगों से बचाव, यानी कि मजबूत जो शरीर होता है, स्वस्थ अगर आप हैं, या आप इम्यून सिस्टम अच्छी है, वर्कआउट डेली करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं, एक सही रूटीन का फॉलोअप करते हैं, उससे क्या होता है आपको बीमारियां नहीं होती हैं, या बहुत रेयर बीमारियां आपको होती हैं, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं।
और क्या इंपॉर्टेंस है, इससे मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ शरीर देखा जाए, अगर आपका शरीर ही लगातार अच्छा नहीं है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, एनर्जाइज नहीं हो, थकान सी हो रही है, कोई काम करने जा रहे हो तो आपसे नहीं हो पा रहा है, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे आप चिड़चिड़े हो जाओगे, मानसिक तौर पे आप पे दबाव बढ़ने लगता है, और वो मानसिक दबाव जो होती है यानी कि शारीरिक के कारण जो अस्वस्थता है वो आपको मानसिक रूप से परेशान करती है, और धीरे धीरे देखा जाए तो मानसिक तौर पर भी अस्वस्थ हो जाते हैं। इसी तरीके से जीवन में गुणवत्ता में सुधार की स्थिति, यानी कि लंबा और सुखद जीवन जीने का आधार आपका शारीरिक स्वास्थ्य है। आप फिट हैं तो लोगों को लंबे समय तक आप देख सकते हैं अपने कामों को करने में सक्षम है, जितनी एक्टिविटी आपकी रहती है उतना ही आप बीमारियों से दूर रहते हो, जितना बीमारियों से दूर रहोगे उतना ही लंबा यहां पर आपका जीवन है। तो ये चीजें यहां पर एक दूसरे से इंटर रिलेट है, ऐसा कुछ अलग अलग यहां पे कॉन्सेप्ट इसका नहीं है। इसलिए समाज के विकास में जो योगदान है वो आप स्वस्थ व्यक्ति ही ज्यादा बेहतर कर सकता है। बीमार है तो अपने घर से ही निकल सकता है, तो समाज के लिए वो क्या करेगा, परिवार के लिए क्या करेगा, ठीक है। तो वहां पे अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप न सिर्फ अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो यहां पर कार्य है वो कर सकते हैं, उसमें योगदान कर सकते हैं। तो ये शारीरिक स्वास्थ्य का अपना एक उदाहरण जो है कि महत्व क्या है वो हमने देखा। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम देखें क्या है शारीरिक स्वास्थ्य के, आपको एग्जाम्पल्स अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न के रूप में तो वो भी तो कुछ चीजें देख लो कि व्यक्ति संतुलित खाना खाता है, पोषण युक्त चीजें लेता है, व्यायाम करने जा रहा है, समय पे सो जाता है, बीमार कम पड़ता है, तो ये उसके लक्षण हो गए। खराब शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, कैसे आपको लगेगा हाँ इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उसको आपको जैसे बार बार यहाँ पे बीमार पड़ने की स्थिति, सर्दी जुकाम खांसी जैसी प्रक्रिया जो कि सीजनल है वो नॉर्मल है, लेकिन बाकी चीजें अगर हो रही हैं तो वो चीजें हैं। मोटापा का बढ़ना हो गया, थकान कमजोरी लगातार रहती है, अनियमित उसकी दिनचर्या है, टाइम से उठना नहीं है, टाइम से सोना नहीं है, खाने पीने को कुछ पता नहीं है, वो सारी चीजें जो होती हैं वो अच्छी बात नहीं है। अब सवाल आता है कि अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य को अगर बनाए रखना है तो उसके लिए आपको संतुलित आहार लेना है, नियमित व्यायाम को प्राथमिकता देनी है, स्वच्छता को बनाए रखना है, पर्याप्त नींद लेनी है, टीकाकरण जो है जितनी भी तरीके की चीजें हैं जो बच्चों से को खासकर लगती हैं, बड़े हो रहे हैं सारी प्रक्रियाओं में, तो उनको टीकाकरण जरूर हुआ जाना चाहिए, और किसी भी प्रकार के नशे से आपको यहाँ पर दूर रहना चाहिए, मद्यपान सेवन इत्यादि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शरीर के को नुकसान पहुंचाते हैं, शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं और आपकी फिजिकल हेल्थ को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये चीजें हैं जो शारीरिक महत्व के दृष्टिकोण से यहाँ पर जरूरी है। तो स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन, और यही सफलता की एक पहचान है। इस टैगलाइन के साथ हम शारीरिक स्वास्थ्य के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। ठीक है, क्लियर है सारी चीजों को। देखिए नोट्स प्रॉपर ऑलरेडी वैसे बनाए हुए हैं, मैंने स्लाइड्स यहाँ पर तैयार कर रखी हैं, आपको बहुत ज्यादा इसमें इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी आजाद अकेडमी लर्निंग ऐप पर, और आपको वहाँ पर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, उसको यहाँ पर पढ़ लेना है, बाकी वीडियो को देख लेना है और रिवाइज करते चलना है। इतना काम यहाँ पर आपको करते चले, आपका कोर्स कंप्लीट रहेगा। चलिए दूसरा यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य के आयाम में जोड़ा गया था कि एक मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाती है ना। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। देखिए मानसिक स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति संतुलित सोच, सकारात्मक भावनाएं और तनाव को संभालने की क्षमता होती है। स्ट्रेस के टाइम में भी आपका दिमाग तेजी से चल रहा हो, कोई ऐसी सिचुएशन अचानक से आ जाए जहां आज जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, आप पैनिक हो जाते हैं, लेकिन उस पैनिक सिचुएशन में भी आप यहां पर अपने आप को समय देते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं फटाफट, और उसके लिए क्या बेहतर सोल्यूशन है वो आप यहां पर चीजें निकाल पाने में सक्षम है। तो अगर आप इस तरीके से चीजों को डील करने में सक्षम है तो आप मानसिक रूप से यहां पर स्वस्थ माने जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से संदर्भ की चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। इसके तीन मुख्य यहाँ पर आयामों की बात करें, जैसे स्वस्थ मन है, स्वस्थ जीवन है, स्वस्थ शरीर है, वो से यहाँ पर सीधा सीधा आपको जुड़ा हुआ है, और ये चीजें उसको यहाँ पर आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने में जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य के संकेत क्या है कि लोग पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हों, हमेशा पॉजिटिव सोचे। तो अगर आप बहुत नेगेटिव सोच रखने वाले व्यक्ति हैं तो मानसिक तौर पर आप क्या है, स्वस्थ नहीं है। तो सोच यहाँ पर कैसी हो, पॉजिटिव, हर सिचुएशन में यार हो जाएगा, कहीं भी आप फंसो नहीं, मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, मैं इस काम को कोई बात नहीं मैं करके ही जाऊंगा, अरे इसको अगर सोल्यूशन नहीं निकल रहा है यार मैं इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ कर ही रहूंगा, अगर किसी और ने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूं। यानी कि हर चीज में यहां पर एक पॉजिटिव सोच रखो, है ना, कि कोई भी सिचुएशन, कैसी भी स्थिति, कोई भी काम मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की एक सकारात्मक सोच यहां पर है। दूसरी पहलू यहां पर क्या है, तनाव को नियंत्रित करने में सक्षम हो, किसी भी, जैसे मैंने कहा, कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी डिप्रेशन हो, कैसी भी यहाँ पर पैनिक है, या फिर कोई भी आपको तनाव हो रहा हो, कोई भी स्ट्रेस हो, और उस सिचुएशन में, उस अवस्था में भी आप संतुलित रहें,
सोचने में सक्षम हो, हल निकालने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ना कि इतना आप स्ट्रेस में चले जाएँ कि आप कुछ सोच ही समझ नहीं पा रहे हैं, आप बिस्तर पकड़ ले रहे हैं, बीमार पड़ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई भी सिचुएशन है, आप मैं कर लूँगा वाला सिचुएशन है। कॉन्फिडेंट है, व्यक्ति होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पर इस काम को कर सकता हूँ, मैं नहीं तो कौन करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होनी चाहिए और दूसरों से बेहतर संबंध जो होते हैं, हमेशा एक गुड रिलेशन बनाकर रखने में भी आप सक्षम हो। ये लक्षण जो है, ये संकेत जो है वो मानसिक स्वास्थ्य के हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जो लगातार आपके बीच में है, सकारात्मक सोच वाला है, हमेशा बी पॉजिटिव वाला मोड उसका दिखाई देता है, तनाव की स्थितियों में भी देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कोई रिएक्ट नहीं करता है, संतुलित रहता है और आत्मविश्वास है, हर काम को यहाँ पे कॉन्फिडेंटली करने में सक्षम है, अपने आप को उस तरीके प्रेजेंट करता है, डिसीजन मेकिंग में अच्छा है, लोगों के साथ बेहतर संबंध बना के रखता है, सबके साथ मेल-जोल है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे हम कह सकते हैं कि भाई आप मानसिक रूप से व्यक्ति मेंटली बहुत स्टेबल है, बहुत हैप्पी है, बहुत अच्छा है और यहाँ पर ऐसे लोगों के साथ लोग बहुत आसानी से यहाँ पर एक जुड़ भी जाते हैं, है ना? तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, तो ये मानसिक स्वास्थ्य वाली कंडीशन है, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन की पहचान है और इसके लिए आपको क्या रखनी है? एक संतुलित सोच सभी के होनी चाहिए, सकारात्मक भावनाएं, तनाव पर अपने नियंत्रण रखिए और स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ते रहिए, यही एक आधार है। चलिए कुछ चीजों पर और बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कि स्वस्थ मन का या हम कहें मानसिक स्वास्थ्य का यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। तो जैसे मैंने कहा कि देखिए मानसिक तौर पे स्वस्थ हैं तभी सही निर्णय ले सकते हैं, संतुलित निर्णय ले सकते हैं। किसी पर चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना वो अच्छी आदत नहीं है। उससे लोगों के बीच अगर आप हैं और इस तनाव की स्थिति में लोगों पर चीखना, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, गुस्सा होने लगते हैं, तो उससे लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। उससे फिर यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा बढ़ सकती है, चोट भी लग सकती है और लोग जो आपके आस-पास हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं, है ना? तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। तनाव नियंत्रित करने में भी आप सक्षम हो, किसी भी सिचुएशन में समस्याओं को निजात दिलाएँ, लोगों को उससे निकालें, एक लीड यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब हुआ है कि आप किसी भी सिचुएशन में चीज़ों को लीड करके न सिर्फ अपने आप को बाहर निकालें, अपने परिवार, दोस्त या ऑफिस का कोई काम है तो वहाँ से एज़ अ लीडर बन के बाहर निकले, लोगों को वहाँ पर बाहर निकालें। इसी तरीके से सामाजिक संबंधों में बेहतर करना, यानी परिवार और समाज में, जैसे कि अगर स्वास्थ्य की बात करें, जैसे एक डॉक्टर के पास एक बीमार व्यक्ति जाता है, डॉक्टर उससे मिलता है तो क्या कहता है? जाँच करता है, जाँच करने के बाद कहता है, "अरे कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाओगे, मैं आपको ठीक कर दूँगा। अरे ये कुछ बीमारी नहीं है, बस मैं आपको 2 दवाइयाँ दे रहा हूँ, आप जाइए, आराम से खाइए, कुछ यहाँ पे ये चीज़ें हैं, इसको बस फ़ॉलो करिए, 2 दिन बाद मेरे पास आइएगा, आप एकदम अच्छे हो जाएँगे।" तो एक पॉज़िटिव यहाँ पर जो बातें होती हैं, जो सोच होती है, सामने वाले को भी आप ये कॉन्फिडेंस देते हो कि नहीं आपसे ये हो जाएगा, आप अच्छा कर लोगे, आप ठीक हो जाओगे। तो उससे जो सामने वाला व्यक्ति जो निराश है, वो भी उसको भी लगता है यार ठीक है, ये तो अगर ये ऐसा कह रहे हैं, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इससे क्या होता है, लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे बनते हैं, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, दोस्त हो या फिर आपको वर्क प्लेस हो। इससे कार्य क्षमता भी आपको बढ़ती है कि आप पॉजिटिव रहते हैं, बेहतर सोच रखते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, एक अच्छा संबंध बना करके रखते हैं, तो जहां भी रहेंगे वहां का माहौल अच्छा रहता है और जब माहौल यहाँ पर अच्छा रहता है तो आप एक के बजाय दो के बजाय 4 काम भी वहां पर आसानी से मिलजुल कर खुद भी कर सकते हो, 4 लोगों से करा भी सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? मानसिक स्वास्थ्य के क्या एग्जाम्पल हैं? व्यक्ति खुश रहता है, समस्या का समाधान तुरंत ढूंढ लेना है, तनाव, चिंता, अवसाद उससे कोसों दूर रहती है और गुस्सा, चिड़चिड़ापन यहाँ पर उसके आसपास भटकता भी नहीं है। और ये यहाँ पर एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर कर रहा है तो वो खराब मानसिक स्वास्थ्य का व्यक्ति है। ये एक डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? अब ये आता है कि अगर मान लेते हैं किसी को समस्या है, मानसिक स्वास्थ्य के तौर पे यहाँ पे मेंटली स्टेबल नहीं है या फिर इस तरह की स्थितियां भी ज़्यादातर व्यक्ति ऐसे रहता है, तब हमें क्या करना चाहिए या किस तरह के समय डील करना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, आपको योग और ध्यान पर फोकस करना चाहिए, जिससे मन को शांति मिलती है, मजबूती आती है, फोकस करने में आसानी मिलती है। अगर कहते हैं कि आपका फोकस नहीं है चीज़ों को लेकर या परेशान बहुत रहते हैं तो उसके लिए योग ज़रूर करें। योगा करने से आपको इन सारी चीज़ों पर एक तो फोकस करने में मदद मिलती है, जो चिंताएँ रहती हैं वो दूर होती हैं। दूसरा, जब कभी भी आप किसी समस्या में फँसेंगे तो वहाँ पर आपकी फ़ोकस्ड होकर के चीज़ों को सोचने, समझने की क्षमता और रिएक्ट करने की जो समस्या है उससे आपको निजात मिलेगी, ठीक है?
इससे क्या होगा, धीरे धीरे एक तो सकारात्मक सोच, यानी कि हर परिस्थिति में अच्छा सोचने और जीवन खुशहाल बनता है। धीरे धीरे अपने आप को क्या करना है, चेंज करना है, मेहनत करनी है, लोगों से मिलना है, एक पॉजिटिव सोच रखनी है, थोड़ी मोटिवेशनल चीजों पर ध्यान फोकस करना है, कैसे बेहतर बना जाए। ठीक है, पर्याप्त नींद लीजिए। कई बार इसका भी रीजन होता है कि दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसका कारण है कि आप दिन भर लगे रहते हैं और ठीक से खा नहीं रहे हैं और ठीक से पी नहीं, अपना ही सो रहे हैं। उसके कारण क्या होता है, माइंड धीरे धीरे बहुत ज्यादा बोझिल हो जाएगा और वो वहां पर काम करना बंद कर देता है। तो उसको यहाँ पर रिचार्ज करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य हमेशा बेहतर होता है। और साथ ही थोड़ा सा काउंसलिंग करें। अगर आपको ज्यादा समस्या यहाँ पर आ रही है तो इसके लिए फिर विशेषज्ञों से मिलें, काउंसलिंग करें, बैठे उनके साथ, जो यहाँ पे सेशंस होते हैं उन्हें ज्वाइन करें और अपनी इस समस्या से निजात पाने पर फोकस करें। ठीक है, तो स्वस्थ मन, खुशहाल जीवन और सफल जीवन, तो ये भी ध्यान रखना है। मानसिक स्वास्थ्य भी एक अहम पहलू है इसमें। इसके बाद आता है, जिसे मैंने कहा कि सामाजिक स्वास्थ्य की बात आती है। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है उसको समझिए। सामाजिक स्वास्थ्य देखिए जाए अर्थ और परिभाषा को लेकर के इसकी समझ को विकसित करिए। सबसे पहले सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब है जहां समाज में व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाता है, सामंजस्य बनाता है, रिलेशन बनाता है, उसे हम कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य की बात। जैसे कि व्यक्ति समाज का ही हिस्सा है तो समाज से अलग तो आप जाकर के रह नहीं सकते हैं। समाज में ही रहकर, लोगों के बीच ही रहकर, चीजों को समझकर, अपनी समस्याओं को बताकर, उनकी समस्याओं को सुलझाकर एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना, यही एक तरीके का आपको सामाजिक पहलू, जो सामाजिक रूप से क्योंकि कहा जाता है कि व्यक्ति जो है सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति कैसा है? एक सामाजिक प्राणी है। और दूसरों के सुख दुख में अगर आप शामिल नहीं होते तो कहीं ना कहीं सामाजिक स्वास्थ्य की आपकी कमी है। अगर लोगों की खुशियां हैं, बर्थडे है, पार्टी है, शादी है, लोग इनवाइट करते हैं तो आपको जाना चाहिए। ठीक इसी तरीके से लोग अगर दुखी हैं, उनके घर कोई बीमार है तो हाल चाल पूछने जाओ। किसी के यहाँ मान लीजिए कोई अप्रिय घटना हो गई तो वहां पर पहुंचना चाहिए। उनसे कोई भी समस्या है उनको बोलना चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं यहाँ पर हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर आप सारी चीज़ देख रहा हूँ। तो मतलब एक तरीके से खड़े होना, ढांढस देना, बात करना, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये आपको देखा जाए तो व्यक्ति सामाजिक व्यवहार और स्वास्थ्य यहाँ पे बताता है कि आप कैसे हैं, और वही ऐसे ह्यूमन बीइंग के तौर पर भी आपको यहाँ पर डिफाइन करता है समाज में। संकेत के तौर पे क्या है कि अच्छे संबंध बना के रखना, सहयोग भावना हमेशा अच्छी रहती है, सामाजिक जिम्मेदारी और संचार कौशल यहाँ पर अच्छा रहता है। अगर ये सारी चीजें आपको दिख रहा है तो सामाजिक स्वास्थ्य की एक बेहतर झलक है कि व्यक्ति लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकता है, बहुत सारे दोस्त यार होंगे, ज्यादा जो अच्छे लोग होते हैं, सोशलाइज होते हैं, तो उनके संबंध ज्यादातर तो लोगों के साथ अच्छे होंगे। सहयोग भावना रहेगी कि कोई यहाँ पे समस्या है तो वो यहाँ पर सहयोग करने पहुंच जाएंगे, मुझे बताओ क्या करना है, मैं आपका हेल्प करता हूं। सामाजिक जिम्मेदारी है कि जरूरी नहीं कि भाई वो ये काम करेगा तभी होगा, नहीं भाई, समाज के प्रति मेरी भी अपनी कुछ जिम्मेदारी है। पर्यावरण है, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के काम करना है। सोसाइटी मिलकर के साफ सफाई को सुरक्षित रखना है। बच्चों के लिए यहाँ पर देखा जाए तो स्कूलिंग प्ले को उसकी सिक्योरिटी के पर्पज से मिलकर के कुछ डिसीजन लेने, तो अलग अलग चीजें हैं जो सामाजिक सहयोग के दृष्टिकोण से यहाँ पर होती है। और संचार कौशल, कि किसी चीज को लेकर के यहाँ पे सबसे बड़ी कमी आज के समय में लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। शहरों में चीजें जैसे देखी जाती हैं कि लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, हो सकता है आमने सामने भी रहते हो, लेकिन एक दूसरे से कई बार मुलाकात नहीं होती है, बात नहीं होती है, कम्युनिकेशन नहीं है, आना जाना नहीं है। तो ये एक बड़ी कमी रहती है, संचार कौशल की कमी। लोग भाग दौड़ की जिंदगी है, लाइफ अपनी अपनी है, कई बार नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ खास मौके अगर होते हैं जहां पर आप एक दूसरे से मिल सकते हैं तो वो यहाँ पर इनिशिएट जरूर करना चाहिए कि कब कहां पर किसकी जरूरत पड़ जाए। अगर आप जान पहचान की है, संचार कौशल, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो वो चीजें आपके लिए बेहतर है। सामाजिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली चीज तो समाज में सामंजस्य बनाने से आपकी शांति और सहयोग की भावना विकसित होती है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, अकेलेपन रहने की जो समस्याएं काफी सारे लोगों को है वो दूर हो जाती है। आपके परिवार आपके पास नहीं है, आपके दोस्त यार नहीं है, लेकिन जहां पे हो आप वहां पे लोगों के साथ अच्छी अगर आप कम्युनिकेशन बना के रखते हो तो चार वहां पर आप दोस्त बना सकते हो, उनके साथ घूमना बैठना उठना। अकेले हो तो बैठ गए, तो वो चीजें रहती हैं, अकेलापन यहाँ पे कम होता है और इससे सोशलाइजेशन का विकास होता है। सामाजिक यहाँ पे एक अलग ही कह सकते हैं कि संबंधों का विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, चीजें यहाँ पर आपको बेहतर होती हैं। जैसे कि अच्छा सामाजिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से टीम के साथ मिल करके काम करना, वो एक अच्छा सोशलाइज वर्क, आप एज अकेले काम नहीं कर रहे हो,
आप 4 लोग आपके साथ टीम में हैं, सबने काम बांट लिया कि देखो ये पार्ट मैं कर लेता हूँ, ये आप कर लो, ये आप कर लो, और एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। किसी कुछ नहीं आ रहा, चलो मैं इसमें बता दे रहा हूँ, आपको नहीं आ रहा तो आप चले गए दूसरे के पास, तो एक यहाँ पे टीम वर्क में काम कर रहे हैं, तो ये सामाजिक स्वास्थ्य की बात है। इसी तरह दूसरों की आप मदद करते हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, तो उनको यहाँ पर आप हेल्प करो जिसको जैसी यहाँ पर जरूरत है। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि आप दूसरों से झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे दूसरे से झगड़ जाते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे देखा जाए तो आप समाज से किसी से मिलना जुलना ही नहीं चाहते, अरे ठीक है अपना रहते हैं, मुझे अपने काम से कम मतलब रखना है, मुझे दूसरे के काम से मतलब नहीं है, तो अगर इस तरीके की अवधारणा है तो एक खराब सामाजिक स्वास्थ्य माना जाता है और ये चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, अगर आपको समस्याएं हैं तो उससे हम दूर कैसे हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप धीरे धीरे ही सही अपने आप को थोड़ा ओपन करने के लिए सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना शुरू करो। सिर्फ जाने की कोशिश करिए, जाइए, कुछ देर रुकने की कोशिश करिए, और धीरे धीरे वहां पर अगर आप जाओगे, आना जाना शुरू करोगे, तो लोग आपसे बातचीत भी करना शुरू होंगे, आप फिर धीरे धीरे खुलो, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करो, तो ये चीजें आपको धीरे धीरे, अचानक से नहीं होगा, लेकिन इनिशिएट करना पड़ेगा। इसी तरह दूसरों का सम्मान करें, ठीक है, अगर देखिए जरूरी नहीं कि हर समय आप सही होंगे या हर समय आप गलत होंगे, लेकिन सिचुएशन को संभालने की भी यहाँ पर है, ठीक है, कोई गलती हो गई है तो वहां पर आपको उस तरीके से कम्युनिकेट करिए, ठीक है मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, आपको कोई जो हर्जाना है या नुकसान है, चलिए मैं कर देता हूं, या किसी अन्य तरीके कोई हेल्प यहाँ पर आपको चाहिए, सामने वाले को आगे खुद बढ़कर, जरूरी नहीं कि सामने वाला आपसे हेल्प मांगने है तभी आप करो, आप खुद यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हो कि आपको चलो कोई किसी को देख रहे हो, कोई समस्या में है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप जाकर के वहां चलिए मैं कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जहां पर आपको ध्यान देना है कि दूसरों को सम्मान करें, चीजों को समझें, इनिशिएट करें और कम्युनिकेट करें। संवाद कौशल इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि कई बार सिर्फ बातचीत करने से बड़े बड़े मामले सुलझा लिए जा सकते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा अगर आपका है तो आप कई सारी समस्याओं से अपने आप को दूर रख सकते हैं और कई सारे लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो सामाजिक स्वास्थ्य के लिए आपको सबसे जरूरी पहलू क्या देखना है, अच्छे संबंध बना करके रखना, सहयोग की भावना का होना, और साथ ही साथ यहाँ संचार कौशल का अगर अच्छा है तो ये सामाजिक स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर सबसे अहम माना जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स को आपको हमेशा सामाजिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है। इसके बाद फिर यहां पे देखिए जन स्वास्थ्य भी आता है, पब्लिक हेल्थ आता है। पब्लिक हेल्थ का क्या मतलब होता है, समाज के स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सुधार करना और लोगों के रोकथाम के लिए काम करना, इसे ही कहा जाता है जन स्वास्थ्य। ठीक है, कि लोगों की हेल्थ, सेफ्टी, सुरक्षा संबंधी, रोगों से दूर करने के संबंधी पहल है, टीकाकरण इत्यादि है। व्यक्तिगत नहीं होता है, सबसे पहली चीज जन स्वास्थ्य, क्योंकि जन है, जन का मतलब पब्लिक, पब्लिक हेल्थ की बात की जा रही है, तो ये एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं, ये पूरे समुदाय के लिए है, और सरकार और समाज की भूमिका इसमें सबसे अहम हो जाती है। और इसीलिए देखा है तो सरकार द्वारा कई सारी स्कीम यहाँ पर लोगों के हेल्थ के दृष्टिकोण से लाई जाती हैं, समाज के दृष्टिकोण से लोग यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और इसमें यहाँ पर देखा जाए जो सबसे अहम पहलू है ये है, पहला कि रोगों की रोकथाम को लेकर के काम करना, विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियों के नियंत्रण को लेकर के दवाएं हैं, टीकाकरण है, अन्य तरीके की प्रक्रियाएं हैं, जांच है, परीक्षण है। स्वास्थ्य शिक्षा, लोगों को यह बताना कि हाइजीन कैसे यहाँ पर रख सकते हैं, सफाई कैसे आप रख सकते हो, कैसे यहाँ पर आपको देखा जाए तो चीजों को अपने आप को मेंटेन कैसे करना है, स्वच्छ कैसे रखना है, स्वच्छता संबंधी यहाँ पर आपके रूटीन्स बनाए जा सकते हैं, कुछ यहाँ पर आपको देख फ्लो चार्ट्स बनाए जा सकते हैं, कुछ इमेजिनरी बनाई जा सकती है, बच्चों की स्कूलिंग से लेकर के यहाँ पे कॉलेज तक, और फिर पेरेंट्स के माध्यम से यहाँ पर इसको टीच करना कि लोगों को, बच्चों को खासकर यहाँ पे स्वच्छता से संबंधी चीजों को सिखाना। टीकाकरण, टीकाकरण हर एक व्यक्ति का कराया जाए, हर बच्चे को यहाँ पर टीकाकरण, ताकि उसे कई सारी बीमारियों से यहाँ पर बचाया जा सकता है। रोग नियंत्रण को लेकर के काम करना, आप देखिए जन स्वास्थ्य का महत्व क्या है कि किसी भी तरीके की महामारी रोकने में ये मदद करते हैं, विभिन्न प्रकार की दवाइयां, टीकाकरण इत्यादि के माध्यम से जीवन स्तर इससे बेहतर होता है अगर आपने हर तरीके के टीकाकरण लिए हैं, स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, और विभिन्न प्रकार के रोगों के से पर यहाँ पर जो भी अगर चीज़ें बताई जा रही हैं तो उसका यहाँ पे प्रिकॉशंस भी लेते हैं, जो नुकसान वाली चीज़ें उनसे दूर रहते हैं, तो इससे क्या है आप स्वस्थ समाज की परिकल्पना विकसित होती है। आर्थिक विकास होता है, अगर लोग कम बीमार पड़ेंगे, मेडिकल पे कम खर्च होगा, तो बाकी चीज़ों पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट जो होगी आपको देखा है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गई, एजुकेशनल हो गई, आपको साथ ही साथ आपको अन्य तरीकों से इन्वेस्टमेंट करके आपको इकोनॉमिकल बूस्टअप यहां पर मिलता है। इसके अलावा देखा है तो उदाहरण के तौर पे टीका के में जैसे पोलियो टीकाकरण हो गया,
स्वच्छ भारत अभियान होगा, सफाई के दृष्टिकोण से लेकर के कोविड-19 नियंत्रण में देखा जाए तो जो यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पे 2 फीट की दूरी यहाँ पर रखनी है, मास्क लगा कर रखना है, लोगों से मिलने-जुलना यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह की जब भी चीज़ें आती हैं तो उस समय यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको फॉलो अप करना। तो इसके लिए देखा है सरकार समय-समय पे अलग-अलग चीज़ों को लेकर के देखा है, कभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी कार्यक्रम लेकर आती है, तो कभी आयुष्मान भारत योजना भी लेकर आती है और कई सारे टीकाकरण अभियान भी चला रही है ताकि यहाँ पे जन स्वास्थ्य को यहाँ पर हम बनाकर रख सकें, मेंटेन कर सकें और उसे बेहतर बना सकें। लास्ट इसमें आता है, देखिए आध्यात्मिक स्वास्थ्य आता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो है वो नैतिकता और जीवन मूल्यों पर आधारित है। इसको भी समझ लेते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि जो एक व्यक्ति है वो अपने आत्मा, मन और जीवन के उद्देश्य से जुड़ा होगा। आत्मा, मन और जीवन के उद्देश्य से जुड़ा होगा और यह केवल इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप धार्मिक गतिविधियों की हम बात यहां पर कर रहे हैं, ठीक है? ये भी ध्यान रखिए, ये केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन में शांति, संतुलन और सही दिशा को बनाए रखने में भी आध्यात्मिक स्वास्थ्य का सबसे अहम रोल होता है, ठीक है? जैसे कि अगर हम देखें, आप अपने-अपने घरों में ही देखें, लोग सुबह उठते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, सब लोग नहीं करते होंगे, लेकिन काफ़ी लोग करते हैं कि सुबह उठने हैं, नहाए-धोए, उसके बाद अपने घर में कहीं न कहीं मंदिर बनाकर रखते हैं। मंदिर में जाते हैं, दिया आरती या मोमबत्ती या फिर हम कहें कि अगरबत्ती सुलगाते हैं, थोड़ी देर यहाँ पर उनके साथ हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, कुछ मंत्रोच्चारण यहाँ पर करते हैं और घर, परिवार, समाज के यहाँ पे हेल्थ की कामना करते हैं और सब चीज़ें अच्छा होने। तो एक उस समय तक, जिस समय तक वो उस मंदिर के सामने हम खड़े रहते हैं, उस समय तक देखा जाए तो आपको एक अजीब-सा सुकून, शांति सी रहती है। बहुत आप फ़ोकस रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें अचानक से दिमाग से चली जाती हैं और उस समय तक सिर्फ़ आपका जो मन होता है, उस आस्था, उस यहाँ पे आध्यात्मिकता पर यहाँ पर केंद्रित रहता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, आपको शांति, संतुलन, सही दिशा देने का भी एक मार्ग प्रशस्त करती हैं। आप सही तरीके से सोच पाते हो और एक रिफ्रेशमेंट सी भी रहती है। तो इस तरीके से हमें क्या समझना है? आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो होता है, ये समझने में आपको मदद करता है कि आखिर मैं कौन हूँ? कई लोग खुद को यहाँ पे नहीं पहचान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या यहाँ पर आपको स्किल्स हैं, उससे मैं कैसे यहाँ पे लोगों के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं किन चीज़ों को लेकर के काम कर सकता हूँ, मैं कैसे लोगों की भलाई कर सकता हूँ या अपने परिवार को लेकर के यहाँ पर क्या काम कर सकता हूँ। और सही और गलत में यहाँ पर अंतर भी इसमें पहचानना, कि गलत कामों को ना कहने की क्षमता और सही कामों के लिए कभी ना कहना। किससे लोगों की भलाई हो रही है और किससे लोगों को नुकसान हो रहा है, क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है। यानी कि अच्छा बुरा, अच्छाई बुराई को यहाँ पर समझना, धर्म अधर्म को समझना, जो आपके लिए यहाँ पर समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छा है, उस दृष्टिकोण से आप यहाँ पर निर्णय लेने में भी सक्षम हो। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के मुख्य तत्वों पर ध्यान दीजिए। पहला होता है आत्म जागरूकता का होना, यानी कि आप खुद को समझ सकें, आपके जो विचार हैं, भावनाएं हैं, व्यवहार हैं, आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो। एज ए ह्यूमन भी कैसे है, मेरी सोच कैसी है, ठीक है, मेरी भावनाएं कैसी हैं, मैं किन चीज़ों को लेकर किस तरीके से रिएक्ट करता हूँ, ये चीज़ खुद के बारे में एक बेहतर समझ का होना। खुद की ताकत क्या है और खुद की कमजोरी क्या है, ये भी आप ही को पता होता है सबसे अच्छे तरीके से, कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और मेरे वीक पॉइंट क्या है, मैं किन चीज़ों में अच्छा हूं और मैं किन चीज़ों में बुरा हूं, तो मैं क्या बहुत अच्छे से कर सकता हूं और मैं किन चीज़ों में अच्छा नहीं हूं तो वो मुझसे खराब हो जाएगा। तो यानी कि आत्म जागरूकता का या आध्यात्मिक स्वास्थ्य का एक सबसे अहम तत्व है। दूसरा, इसमें जीवन का उद्देश्य शामिल होता है। जीवन का उद्देश्य यानी कि आगे आपके चल को करना क्या है, लक्ष्य और दिशा होती है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना भी शामिल होता है। और तीसरा होता है इसमें मानसिक स्वास्थ्य, जिसमें तनाव और चिंता को नियंत्रित करना, ध्यान, मेडिटेशन, योग, संतुलन को के माध्यम से उसे बनाए रखना। इसमें एक और पहलू आता है नैतिकता। नैतिकता का महत्व क्या है आध्यात्मिक स्वास्थ्य के अंतर्गत? देखिए, नैतिकता का सिद्धांत यही है कि हमें सही और गलत का ज्ञान कराता है। नैतिकता एथिकल वैल्यूज होती हैं जो सोशलाइज भी स्तर पर भी हैं, नेशन के स्तर पर भी हैं, परिवार के स्तर पर भी हैं, खुद के स्तर पर भी हैं। सही गलत क्या है, उस आधार पर एक डिसीजन लेना। जैसे प्रमुख सात्विक मूल्य में हमेशा क्या होता है, सत्य बोलना चाहिए। ये एक नैतिक मूल्य कि हमें सही बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ट्रुथ बोलना चाहिए, जो भी चीजें, जैसी भी सिचुएशन है, हम यहाँ पर सच बोलें। दूसरा, ईमानदारी रखनी चाहिए अपने काम के प्रति, लोगों के प्रति, पार्टनर के प्रति, हर दृष्टिकोण से देखा जाए रिश्तों के प्रति आपको ईमानदार होना चाहिए। तीसरा, न्याय यानी कि जस्टिस, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। कोई बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, मेरे परिवार का है, नहीं है, दोस्त है, कोई
पराया है, तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं। उनको यहाँ पर सभी के साथ बेहतर कम्युनिकेशन, अच्छे से मिलना जुलना, बैठना, बातें करना, सबको समान रूप से ट्रीट करना, इस तरीके का यहाँ पर व्यवहार होना चाहिए। करुणा, कंपैशन, दूसरों के प्रति दया भाव, कि कोई तकलीफ में है तो वहां पे आगे बढ़ करके उसकी हेल्प करना, किसी को कोई समस्या है तो उसको यहाँ पर ऑफर करना कि मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। कोई यहाँ पर देखा जाए तो किसी से कोई गलती हो गई तो उसको माफ कर देना, कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसानों से होता है, हमसे भी हो जाता है कभी, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, करुणा, कंपैशन का होना, ठीक है। तो ये जो है आपके प्रमुख नैतिक मूल्य हैं। इनका महत्व क्या है आपकी लाइफ में? महत्व ये है कि देखिए, समाज में इससे विश्वास बढ़ता है, व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है और साथ ही सही निर्णय लेने में आपको मदद करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके आध्यात्मिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ में, आत्मिक शांति, सही दिशा और संतुलित यहां पर जीवन। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के नैतिक और जीवन मूल्यों में आइए अब समझते हैं इसके जीवन मूल्यों के बारे में। जीवन मूल्य या लाइफ वैल्यूज क्या है? जीवन मूल्य क्या होते हैं पूछा जाए, वैल्यूज क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रहना है, सिद्धांत ऐसे जो व्यवहार और निर्णयों को आपको प्रभावित करते हैं। व्यवहार निर्णय क्या कौन प्रभावित करता है? जैसे कि रेस्पेक्ट, दूसरों का आदर करना। कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, आप उससे मिलते नहीं है, प्रणाम नहीं कर रहे हैं, बड़ा है छोटा है उससे मिलते नहीं है, उसका आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं, न उससे कुछ खाने पीने को पूछ रहे हैं, बस आया और किसी तरह आप सोच रहे हैं कि न उससे ठीक मुंह से बात कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं, ये सम्मान उसका करना नहीं हुआ। सामने वाला क्या करेगा? वो भी यहाँ पर जल्दी आपके घर से चला जाएगा, 2-4 जगह जिससे मिलेगा आपके बारे में कहेगा, यार ये इनको बात करने का तरीका नहीं, अपने मेहमानों को कैसे यहाँ पर गेस्ट को साथ व्यवहार करना चाहिए इसे नहीं पता है, और धीरे धीरे क्या होता है वो भी आपसे मिलजुल रखना बंद करेंगे और समाज में आपकी एक नेगेटिव छवि बनती है। दूसरा, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको सौंपी गई है, कोई टाइम लिमिटेशंस के साथ दी गई है, कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के साथ दी गई है, तो उसको उसी हिसाब से टाइम इन टाइम में करना, तय समय पे करना, टाल मटोल नहीं करना, अरे ठीक है हो जाएगा, अरे ठीक है मैं कर लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या किसी और पे डाल देना, यार तुम कर लो, मैं अगली बार मैं कर लूंगा, तो इस तरीके नहीं। आपको जो काम मिला है उसकी जिम्मेदारी आपकी है और उस काम को आप अच्छे तरीके से करें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, और इससे क्या होता है लोगों के बीच आपका लोगों पर एक आप पर भरोसा भी बढ़ता है कि यार ये काम बेहतर तरीके से कर, इसको जो दिया जाए वो अच्छे से करके देते हैं। सहयोग, कोऑपरेशन होता है, मिलजुल कर काम करने की एक इच्छा होनी चाहिए। किसी प्रोजेक्ट पर कहीं भी हो, चाहे फैमिली फंक्शन हो, वहां पर देखा है मिलजुल कर काम कर सकते हो, परिवार में हो चीजों को यहाँ पर, इससे एक सामाजिक यहाँ पे जो कल्चरल चीज है ना उसका फायदा हो। लोगों के साथ मिलने जुलने से, कम्युनिकेशन डलने से अच्छी रिलेशन बनती है, कम्युनिकेशन अच्छा होने से आपका सहयोग भावना भी आपको आती है, सम्मान बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है, और वो एक यहाँ पर लाइफ के लिए, सोशल लाइफ के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ अनुशासन होना, डिसिप्लिन होना, यानी नियमों का पालन करना। डिसिप्लिन होने का मतलब क्या है? टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, अपने कामों को सही समय पे करके देना, लोग साथ, तो वो सारी चीजें हैं डिसिप्लिन होना खुद को लेकर के। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लाभ क्या क्या है? आध्यात्मिक स्वास्थ्य देखिए आपको एक तो मानसिक शांति प्रदान करता है, संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। दूसरा है किसी प्रकार की तनाव और चिंता में यहाँ पर आपको हमेशा संतुलित बनाकर रखा है, तनाव चिंता कम करके रखता है। सकारात्मक सोच को यहाँ पर बढ़ावा देता है, मदद करता है। आपको देखा जाए तो हमेशा बी पॉजिटिव वाले मोड पे रहने से कई सारी चिंताएं आपको छू भी नहीं पाती हैं, उनको आप बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं, या सामने वाले को पता भी नहीं चलता आप कितनी यहाँ पर चिंता में हैं, या किसी भी तरीके की टेंशन है, दूसरा व्यक्ति भी आपके पास आता है कि यार इसके पास कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। तो लोग यहाँ पर जब ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं या फिर बहुत सकारात्मक ऊर्जा वाले होते हैं, अपने आसपास के लोगों पर भी वो इसका प्रभाव डालते हैं। लोग परेशान हैं तो आपके पास आएंगे कि यार ऐसी ऐसी यार दिक्कत है यार, मैं इसमें क्या करूँ। तो ये सारी चीजें हैं। इसी तरीके से अच्छे संबंधों का भी इससे निर्माण होगा, जीवन में संतुष्टि और खुशी भी मिलती है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? अगर मान लीजिए आप इसमें अच्छे नहीं हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे योग और ध्यान लगाना है, ये बहुत जरूरी है। इससे यहाँ पर आपको चीजों को खुद को समझने में, आध्यात्मिकता के बारे में, चीजों में फोकस करने में वो बेहतर होगा। अच्छे विचारों और पुस्तकों का यहाँ पर अध्ययन कीजिए, इससे आपकी सोच में बदलाव आता है। घटनाओं के माध्यम से चीजों को समझने में मदद मिलती है, खुद को समझने में मदद मिलती है, चीजों का एनालिसिस करने में मदद मिलती है, और उसमें कमियों को पता करने और उसे दूर करने में भी आपको इससे मदद मिलेगी। दूसरों की मदद करिए, ये भी काम एक बहुत जरूरी है।
कोशिश करिए डेली किसी न किसी की मदद करने की। डेली नहीं हो पाता है तो सोचिए हफ्ते में कभी न कभी किसी न किसी की मदद कर दूं। इस तरीके से क्या होता है, धीरे धीरे आप में एक ऐसा चेंज आएगा जो आपको पूरी तरीके से एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर बदल देता है। प्रकृति के साथ समय बिताइए और आत्मचिंतन और प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। थोड़ा वॉकिंग करें, मॉर्निंग वॉक में चले जाओ, पार्क में चले जाओ, लोगों के साथ यहाँ पर जो या फिर हम कहें कि पेट्स होते हैं उनके साथ थोड़ा सा वॉकिंग करो। उससे एक अलग तरीके की यहाँ पर देखा है तो आपकी ऊर्जा का संचार होगा बॉडी में। नई तरीके के आपकी सोच तो माइंड जो होती है नेचुरल जगहों पे जाने से शांति का अनुभव करती है, चिंताओं से दूरी यहाँ पर होती है। तो एक एनर्जाइज बॉडी में भी एक अलग तरीके की पॉजिटिव एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, तो उसका यहाँ पर आपको लाभ होगा। आप साथ ही यहाँ पे प्रार्थना करें, अपने जो आध्यात्मिकता की ओर थोड़ा सा यहाँ पर रुचि दिखा सकते हैं। थोड़ी बहुत शुरुआत में आप बहुत समय नहीं दे सकते हैं तो कोशिश करें डेली 5 ही मिनट देने स्टार्ट करें, फिर उसे आप बढ़ा भी सकते हैं जैसे जैसे चीज़ें यहाँ पर आपको बेहतर होती जाए। तो इस तरीके से अगर हम देखें, नैतिकता और जीवन मूल्य के लिए अपनाएं और आध्यात्मिक रूप से यहाँ पे स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी पहलू है। ठीक है, तो समझ में आइए सारी पहलू। आज के लेक्चर को हम यहाँ पर इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और भी यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको यहाँ पर बताएंगे भी। आपका काम है कि आज जितना भी हमने यहाँ पर इसे पढ़ा है इसके अपने की पॉइंट्स यहाँ पर बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं और उसका रिवाइजन करके रखिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊँगा चीज़ों को पढ़ाने के लिए तब तक यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट और चीज़ें क्लियर रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।